जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के 5th से लेके 8 तक के क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड के 1 से लेके 4 तक का पार्ट ए मैंने बनाया था, ये पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, तो आइए देखिए 5 वाले देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5 वाले में क्या कह रहा है वो, l प्लस एम का स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, गिवन एक्सप्रेशन है हमारी। अब देखिए l प्लस एम का स्क्वायर होल, l प्लस एम का होल स्क्वायर दिया है ना, माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए l प्लस एम का होल स्क्वायर। देखिए ये किसका फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो है नहीं, क्योंकि अगर होता तो ये ऐसा होता एल स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर, और वो भी प्लस का दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, माइनस का है, तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। देखिए एल ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, लेकिन इसमें तो प्लस है ना, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। क्लियर, तो ये एल जो है ये ए की वैल्यू है और एम किसकी है, बी की वैल्यू। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसकी फॉर्म में ये फॉर्मूला लगेगा। ये किसका है, एल माइनस एम, इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर, कौन सा वाला आपको पता है, ये क्या होता है 2a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, और माइनस वाला फॉर्मूला आपको जानते ही है क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर, तो हमने लिख दिया ये फॉर्मूले के। देखिए तो क्या लिखा हमने, एल स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस का 12m प्लस का m स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया, ये माइनस वाला फॉर्मूला है, ये एल स्क्वायर माइनस का 12m प्लस का m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, हमने आइडेंटिटी यूज करी है, वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लिख दी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, आइडेंटिटी लिखना बहुत जरूरी है जो हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए ये ब्रैकेट में थे, अब हमने बाहर निकाल दिया, एल स्क्वायर प्लस का 12m प्लस का m स्क्वायर हो गया, ये माइनस लगाता है, इस माइनस का क्या करेंगे हम इस अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। और माइनस का जब भी किसी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज का मतलब जो साइन प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का साइन है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए एल स्क्वायर प्लस का है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस का हो गया, ये जब माइनस का 12m था ये प्लस का 12m हो जाएगा, ये प्लस का m स्क्वायर था माइनस का m स्क्वायर हो गया, साइन चेंज हो गए। अब आइए देखिए इसमें ये माइनस का l स्क्वायर है, ये प्लस का l स्क्वायर है, कट गया। क्लियर, m स्क्वायर प्लस का है, m स्क्वायर माइनस का है, कट गया। अंदर क्या बचा 12m, तो 12m प्लस 12m क्या हो जाएगा 4lm, तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है 4lm। ठीक है, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं लगी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी, सॉल्व हो गया। ठीक, आगे देखिए 7 नंबर, कौन सा सवाल है ये, 6 नंबर का सवाल देखिए, सॉरी 7 नंबर का, 6 वाला पहले करा चुका हूं मैं। 7 नंबर का सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन मैंने लिख लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं। देखिए माइनस लगा हुआ है, ये 2 है, ए की वैल्यू कितनी है x है, बी की वैल्यू कितनी है y है। ठीक, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए दिखाई दे रहा होगा, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं ना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है y। समझ में आ रही है बात। देखिए यहाँ थोड़े कॉमन सेंस यूज करने पड़ेंगे, कुछ स्टेप डायरेक्ट भी आ सकती है कि लिखना कैसे है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी सी डायरेक्ट स्टेप है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इस फॉर्म में इसे लिख सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला आपको लिखा ही हुआ है, साथ में फॉर्मूला जरूर लिखना है। ठीक, क्योंकि आपको ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस की 20 की शेप दी हुई है, तो हम इस शेप में लिख सकते हैं कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास x और b की वैल्यू y है। ठीक, और z स्क्वायर लिखा ही हुआ है माइनस का। अब देखिए इसे हमने क्या मान लिया, a मान लिया, और इसे क्या मान लिया, b मान लिया, तो आइडेंटिटी a मान लिया ना, यानी x माइनस का y क्या हो गया, a हो गया, स्क्वायर लगा हुआ था, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। तो यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस का b, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस का y है, और b की वैल्यू कितनी है z है। ठीक है, तो बस x
ए की जगह पे क्या करेंगे हम, x माइनस का बाय रख देंगे, बी की जगह पे z रखेंगे। तो देखिए ए की जगह पे मैंने x माइनस का बाय रख दिया और बी की जगह पे z रख दिया, एक प्लस की प्रॉपर्टी हो गई। अब एक बार किसकी होगी, x माइनस का बाय रख दिया और माइनस था तो माइनस लगा दिया और बी की जगह पे क्या रख दिया, z रख दिया। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आइए इसके क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, इस क्वेश्चन को खत्म करें। देखिए 8 वाला सवाल क्या लिखा हुआ है, 25 स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर प्लस का 28bc माइनस का 49c स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। गिवन एक्सप्रेशन हमने लिख दिया भैया, ये दिया हुआ है। अब देखिए 25a स्क्वायर को मैं 5a स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख दिया मैंने। क्लियर। अब देखिए ए सब को मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखने वाला हूँ, क्योंकि बाद में एक फॉर्मूला बनेगा ये, तो मैंने ब्रैकेट में अंदर लिखूंगा और माइनस मैंने बाहर ले लिया है, यानी कि इन सब में से मैंने बाहर क्या ले लिया, माइनस ले लिया। तो ये देखिए ये माइनस का 4a भी था, ये यहाँ पे प्लस का बन जाएगा, और ये प्लस का था माइनस का बन जाएगा। ये भी माइनस का था, ये किसका बन गया, प्लस का बन गया। क्यों, क्योंकि मैंने बाहर इन सब में से माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो इन सब के आपस में क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। जब बाहर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए माइनस का 4ab था ना, ये अंदर जाके क्या बन गया, प्लस का 4ab। क्लियर। ये प्लस का 28 था, ये माइनस का 28 हो गया, ये माइनस का 49 था, प्लस का 49 हो गया। क्यों हो गया, देखिए जब आप बाहर जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वापस आपको यही टर्म मिलेगी। देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का 4b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 28 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस का 49, यानी कि ऊपर वाली टर्म ही आपको वापस मिल जाएगी। क्लियर, इसलिए इनके साइन चेंज हो गए। समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए ये सब एक फॉर्मूले की शेप में बनेंगे। 4b स्क्वायर को मैं 2b स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं, और 49 को मैं 7c स्क्वायर कर सकता हूं कि नहीं। और देखिए यहाँ पे 28 हो रहा है, तो 2 फॉर्मूला का लिखा हुआ है, और 2b किसका है, ये a की वैल्यू 2b है, और b की वैल्यू कितनी है, 7c लिख दिया। जब मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 आएगा। 7 का 2 में किया 14, 14 का 2 में किया 28bc। क्लियर, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, अब आपको पता चल गया होगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूले को हम यहाँ पे साइड में कहीं पे भी लिख देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख सकते हो, कौन सा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये जरूर लिखें, इसको लिखने के बाद जब जगह बचेगी पीछे तो ऐसे पॉइंट लगा के लिख दें। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, 5a स्क्वायर तो बाहर लिखा हुआ है, जैसे कैसे लिख दिया, माइनस लगाता माइनस लगा दिया। एक कौन सा फॉर्मूला बन गया है, 2b माइनस का 7c, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2b है, और b की वैल्यू कितनी है, 7c है ना। तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a की वैल्यू 2b माइनस का 7c का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब देखिए इस पे भी स्क्वायर लगा, इस पे भी स्क्वायर लगा है। अब ये क्या बन गया, अगले बार के लिए, अगले फॉर्मूले के लिए ये a बन गया, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया, b बन गया। तो देखिए नाउ यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर लगाया ना दोनों पे, और माइनस भी है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग गई, a प्लस बी, a माइनस के b। हेयर a इक्वल टू क्या है, 5a है, b इक्वल टू क्या है, 2b माइनस का 7c। राइट, तो बस a प्लस b क्या होगा, a प्लस बी, a की वैल्यू रख दी मैंने 5a, प्लस लगाता प्लस लगा दिया, और b की वैल्यू क्या है, 2a माइनस का 7c, 2a माइनस का 7c। अब b a माइनस b क्या होगा, a की वैल्यू रख दी मैंने 5a, और माइनस लगाता माइनस लगा दिया, वैल्यू रख दी 2a प्लस 7c। 7c क्या हो गया, देखिए 7c कैसे हो गया वो समझ लो जरा। देखिए क्या लिखा हुआ था, ये 5a, a माइनस था, और b की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2a माइनस का 7c। ठीक है, ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 5a माइनस का 2a प्लस का 7c। ये इस तरीके से हो रहा है। क्लियर, तो स्टेप समझ में आ गई होगी, ये प्लस का 7c कैसे हो गया। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से क्या होता है, समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।